नमस्कार दोस्तों, हम हैं टाटा मोटर्स, भारत की नंबर 1 कमर्शियल व्हीकल निर्माता। टाटा मोटर्स पिछले 7 से भी अधिक दशकों से अपने ग्राहकों को बेहतरीन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देने के लिए तत्पर है। टाटा मोटर्स पेश करते हैं अपने ट्रक्स की नई रेंज जो है BS4 प्रमाणित। BS4 यानी भारत स्टेज 4 पॉल्यूशन के वो मापदंड हैं जो कि निर्धारित करते हैं कि गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं किस प्रकार हो। आइए देखते हैं भारत का BS1 से BS4 तक का यह सफर एवं आगे के पड़ाव। 2005 में भारतवर्ष में BS2 नॉर्म्स लागू किए गए। इसके 5 साल बाद 2010 में ये नॉर्म्स BS3 हो गए। अब 6.5 साल के बाद 1 अप्रैल 2017 से भारतवर्ष में BS4 नॉर्म्स लागू कर दिए गए हैं। इसके बाद पूरा भारतवर्ष BS5 नॉर्म को स्किप करते हुए 1 अप्रैल 2020 से BS6 हो जाएगा। BS6 नॉर्म्स में सभी गाड़ियों में SCR मैंडेटरी हो जाएगा। तो जो भी कंपनीज आज EGR के साथ गाड़ियां निकाल रही हैं, उनको भी अपनी गाड़ियों में SCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए जानते हैं गाड़ी से निकलने वाले धुएं में BS4 के क्या मापदंड हैं। गाड़ी से निकलने वाले धुएं में मुख्यतः 4 हार्मफुल गैसेज होती हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन। BS3 से BS4 नॉर्म्स को मीट करने के लिए गाड़ी से निकलने वाला काला धुआं यानी पार्टिकुलेट मैटर को 80% तक कम कर दिया गया है। बाकी के मापदंड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स व नॉक्स को 30% तक कम कर दिया गया है। टाटा मोटर्स ने BS4 में अपनी सभी गाड़ियों में कॉमन रेल तकनीक का इस्तेमाल किया है। कॉमन रेल जो कि एक बहुत ही आधुनिक एवं भरोसेमंद तकनीक है। कॉमन रेल एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन है जिसमें कि डीजल इंजेक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। डीजल इंजेक्शन प्रेशर वो प्रेशर है जिससे कि आपके डीजल को सिलेंडर के अंदर स्प्रे किया जाता है। CR में आपकी गाड़ी में जाने वाला तेल बहुत ही प्रिसाइज मात्रा में मेजर किया जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी की डीजल माइलेज व पावर दोनों बढ़ जाते हैं। BS4 मानकों को हासिल करने के लिए 2 तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है EGR यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन एवं एक है SCR यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। आइए जानते हैं ये दोनों तकनीकें क्या हैं। EGR यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन एक थर्मल प्रोसेस है जिसमें गाड़ी से निकलने वाले धुएं की कुछ मात्रा को ठंडा किया जाता है व ताज़ा हवा के साथ वापस इंजन में भेजा जाता है। ऐसा करने से कंबशन चैम्बर के तापमान को कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण गाड़ी से निकलने वाला नॉक्स कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में PM यानी पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए गाड़ी में DOC यानी डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट व POC पार्टिकुलेट ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट नामक 2 फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। SCR यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें इंजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। इंजन को अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे काम करने दिया जाता है। क्योंकि इंजन अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे काम करता है तो कंबस्टन चेंबर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा कम हो जाती है एवं नॉक्स की मात्रा बढ़ जाती है। इस नॉक्स को एक EGP यानी एग्जॉस्ट गैस प्रोसेसर के अंदर ट्रीट किया जाता है। इसमें DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे ये प्रदूषित गैस का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि SCR तकनीक में इंजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, इसलिए लंबे रूट व ज़्यादा हॉर्स पावर वाले इंजन में SCR तकनीक बेहतर काम करती है, जबकि छोटे रूट एवं 150 हॉर्स पावर तक के इंजन के अंदर EGR एक बेहतरीन विकल्प है। SCR व EGR दोनों ही तकनीकों में सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेंस करते हैं कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं BS4 प्रमाणों पर खरा उतरता है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि BS4 गाड़ियों में सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। SCR और EGR दोनों ही तकनीकों में गाड़ी में सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर सेंस करते हैं कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं BS4 मापदंडों पर खरा उतरता है कि नहीं। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। SCR में एक DEF टैंक, डोजिंग यूनिट एवं EGP यानी एग्जॉस्ट गैस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है तथा EGR में EGR वॉल्व, EGR मैनिफोल्ड एवं EGR कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी गाड़ी में ये गियरबॉक्स, इंजन, क्लच की तरह इंटीग्रल पार्ट है तथा एंटायर लाइफ टाइम में इन पार्ट्स को चेंज नहीं किया जाता। हम बात करते हैं इनमें पड़ने वाले कंज्यूमेबल्स की। SCR तकनीक में एक DEF नामक कंज्यूमेबल जो कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यूज होता है, जिसकी खपत 100 लीटर डीजल के पीछे 2 से 4 लीटर की होती है। जबकि EGR तकनीक में DOC एवं POC डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट एवं पार्टिकुलेट ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट फिल्टर्स का यूज किया जाता है, जिसको कुछ टाइम बाद रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। टाटा मोटर्स की उन सभी BS4 गाड़ियों में जो SCR तकनीक के साथ आ रही हैं, एक 35 लीटर का DEF टैंक दिया गया है।
अब मान लीजिए आपकी गाड़ी जम्मू से मुंबई जा रही है, जो कि तकरीबन 1900 किलोमीटर का रास्ता है, यानी राउंड ट्रिप हो गया 3800 किलोमीटर का। अगर आपकी गाड़ी 3.8 की डीजल माइलेज से चलती है तो आपका डीजल लगेगा 1000 लीटर। तो 2 से 4% के हिसाब से आपका जो DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कंज्यूम होगा 20 से 40 लीटर। यानी एक बार DEF टैंक भरवाने से आप पूरा 3800 किलोमीटर का ट्रिप पूरा कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। DEF यानी डेफ एक पानी की तरह ही दिखने वाला लिक्विड है। ये ज्वलनशील नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक है तथा त्वचा के साथ संपर्क में आने पर भी आपकी त्वचा को इससे कोई हानि नहीं आती है। यह है आपकी गाड़ी में लगा हुआ 35 लीटर का डेफ टैंक। इसके ऊपर लगा हुआ है ये डोजिंग यूनिट। गाड़ी में डेफ डालते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डेफ यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये फाइबर का टैंक इंसुलेटेड होने के कारण इसके अंदर डेफ बिल्कुल सुरक्षित है। डेफ डालते समय ध्यान रखिए कि डेफ किसी भी धातु के पदार्थ से कांटेक्ट में ना आए। डेफ डालने के लिए प्लास्टिक की कीप का इस्तेमाल करें। टाटा के सभी ट्रक जिनमें टाटा कमिंस का इंजन है, FE स्विच का ऑप्शन दिया गया है। इस पे लाइट एवं हैवी मोड का ऑप्शन दिया है। जैसे कि अगर आप गाड़ी खाली या कम लोड पे लेके जाते हैं, आप लाइट मोड का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आप गाड़ी घाट में या हैवी लोड के साथ जा रहे हैं तो आप हैवी मोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये रूट एवं लोड के अकॉर्डिंग आपको अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ाने का नया विकल्प देता है। गाड़ी में डैशबोर्ड के दाईं तरफ एक डेफ इंडिकेटर होता है जो डेफ टैंक में डेफ की मात्रा को दर्शाता है। सुई के लाल निशान पे आने पर आप डेफ टैंक को दोबारा रिफिल कर सकते हैं। CR तकनीक की वजह से गाड़ी की डीजल माइलेज 6 से 8% बढ़ जाती है। डेफ की खपत डीजल माइलेज की 2 से 4% होती है। इसीलिए आपकी गाड़ी की फ्लूइड एफिशिएंसी 4% तक बढ़ जाती है। क्या EGR गाड़ी SCR गाड़ी से हल्की होती है? EGR और SCR दोनों ही गाड़ियों में कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स लगते हैं। EGR की बात करें, भारी क्रैंकशाफ्ट लगानी पड़ती है गाड़ी का बैक प्रेशर लेने के लिए। EGR कूलर लगाना पड़ता है और बड़ा रेडिएटर फैन लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर SCR में एक DEF टैंक लगता है, डोजिंग यूनिट लगती है और EGP लगता है, जिसकी वजह से दोनों ही गाड़ियों का भार एकमात्र क्वांटिटी से बढ़ जाता है। क्या EGR गाड़ी SCR गाड़ी से ज़्यादा एवरेज देती है? EGR तकनीक के अंदर एग्जॉस्ट गैस को इंजन के अंदर रिसर्कुलेट किया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। वहीं SCR टेक्नोलॉजी में इंजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। इंजन अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे रन करता है, जिससे उसे बेहतर डीजल एवरेज मिलती है। SCR टेक्नोलॉजी की गाड़ी EGR से 10% ज़्यादा डीजल एवरेज देती है। अब देखते हैं टाटा की BS4 गाड़ियों में और क्या तब्दीलियां की गई हैं। टाटा की अब सभी हैवी गाड़ियों में ISBE इंजन आएगा। ISBE का मतलब है इंटरैक्टिव सिस्टम B सीरीज इलेक्ट्रॉनिक इंजन। इंटरैक्टिव मतलब इंजन आपकी बाकी गाड़ी से बात करता है। वो सेंस करता है कि आपकी गाड़ी में कितना लोड है, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है, जिसके मुताबिक आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलती है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने अपनी सभी गाड़ियों में फ्रंट एक्सेल में तब्दीली की है। पहले 6 टन रेटिंग वाला फ्रंट एक्सेल आता था, अब सभी गाड़ियों में 6.5 टन फ्रंट एक्सेल रेटिंग वाला आता है। साथ ही स्टीयरिंग के अंदर फैब्रिकेटेड ब्रैकेट की जगह पे कास्ट ब्रैकेट यूज किया है, जिससे आपको मिले ज़्यादा टायर लाइफ एवं स्टीयरिंग ब्रैकेट की लंबी उम्र। टाटा की सभी चेसिस अब STLM है, यानी स्ट्रेट लॉन्ग मेंबर। इसी के साथ टाटा की 4018 और 3718 में अब G950 यानी G950 गियर बॉक्स है ना फायदे का सौदा। टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, अगर हमारे पास उसकी उचित जानकारी होगी तो उसका हमें फायदा ही होगा। सही टेक्नोलॉजी अपनाकर दीजिए अपना योगदान पर्यावरण की सुरक्षा में और हमेशा रहिए एक कदम आगे टाटा मोटर्स के साथ।